हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। तो आज हम इस वीडियो में सोलोनाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सोलोनाइट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो सोलोनाइट क्या होता है, जिसकी डेफिनेशन मैंने पहले ऑलरेडी राइट डाउन कर चुका हूँ, अब भी राइट डाउन कर ले। पर सोलोनाइट होता क्या दोस्तों? तो दोस्तों सोलोनाइट क्या होता है? एक लॉन्ग कॉइल होती है। एक क्या होती है? लॉन्ग कॉइल होती है। एक लॉन्ग कॉइल होती है और हेलिक्स के फॉर्म में होती है। कैसी होती है? हेलिक्स के फॉर्म में। और उसका शेप कैसा होता है? सिलेंडर जैसा उसका क्या होता है दोस्तों? शेप होता है। ठीक है। तो कोई पूछेगा सोलोनाइट होता क्या है? तो सोलोनाइट जो होता है वो क्या होता है? वो हेलिक्स के फॉर्म में होता है, इस प्रकार के। सोलेनोइड कैसा होता है? हेलिक्स के जैसा होता है। और इसका जो शेप होता है वो सिलेंडर जैसा होता है। और ये जो सोलोनाइड है ये किससे बना हुआ रहता है? इंसुलेटेड कॉपर वायर। मतलब ये जो सोलोनाइड रहता है वो किससे बना हुआ रहता है? इसमें कॉपर वायर रहते हैं, और जो कि कैसे रहते हैं? इंसुलेटेड रहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सोलोनाइड क्या है? सोलोनाइड इज अ टाइप ऑफ कॉइल ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर इन अ शेप ऑफ सिलेंडर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। इसी को हम क्या बोलेंगे? सोलोनाइड बोलेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या है? ये हेलिक्स के फॉर्म में इंसुलेटेड कॉपर वायर है ये। ठीक है। और हम क्या करेंगे? इसको कैसे कनेक्ट कर देंगे? बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। कैसे कनेक्ट कर देंगे? बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये तो रही बात सोलोनाइड की। अब ये जो सोलोनाइड है, ये जो सोलोनाइड है जो कि किसका है? कॉपर वायर का है ये जो सोलोनाइड है ये किससे? कॉपर वायर का है। और इसी ये कॉइल लपटी हुई है, रैप्ड है पूरी। अब ये जो सोलोनाइड है ये दोस्तों कैसा बिहेव करता है? ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। तो ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव क्यों करता है? विद इन 5 मिनट्स हम इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। ये सोलोनाइड जो है वो बार मैग्नेट जैसा इसलिए बिहेव करता है क्योंकि बार मैग्नेट में भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट। और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ आती है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेम उसी कंडीशन में सोलोनाइड में भी क्या होता है? क्या होता है? यहाँ पर साउथ पोल जनरेट होता है, यहाँ पर क्या होता है? नॉर्थ पोल। कब? जब यहाँ पर हम करंट पास करेंगे तब, इस बैटरी से। तो इस बैटरी से जब हमने सोलोनाइड में हमने करंट पास किया, ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आपने यहाँ पर करंट पास किया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनना चालू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनना चालू हो जाएगी, तो हमको पता है कि ये जो सोलोनाइड है इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है? जैसा ध्यान से हम देखेंगे, एक जो कॉइल है, ये डेफिनेशन में यहाँ पर लिखी हुई है, अ कॉइल ऑफ अ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो ये सोलोनाइड में होता क्या क्या है? मतलब कि करंट जब हम चेंज करेंगे तब क्या होगा, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो ये तो हो गया आपका सोलोनाइड के बारे में। अब ये सोलोनाइड में होता क्या है? इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी देखना ध्यान से। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, नॉर्थ से कहां जाएगी? साउथ। ये नॉर्थ से निकलेगी और कहां जाएगी? साउथ में एग्जिट कर जाएगी, ये मर्ज हो जाएगी। तो नॉर्थ से ओरिजिनेट होगी और कहां पर एग्जिट हो जाएगी? या मर्ज हो जाएगी? साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। उसी प्रकार से इधर से भी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी, मर्ज कहां हो जाएगी? साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी इस तरीके से। ठीक है। और यहाँ से किस तरीके से आएगी? इस तरीके से। ये इधर से किधर से आ जाएगी? इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और अगर हम इस सोलोनाइड में सॉफ्ट आयरन रॉड को इंसर्ट करेंगे, सॉफ्ट आयरन रॉड को अगर इंसर्ट करते हैं, तो अगर हम सॉफ्ट आयरन रॉड को इंसर्ट करते हैं तो ये जो बन जाता है सोलोनाइड, ये क्या बन जाता है? पूरा का पूरा डायग्राम क्या बन जाएगा? किसका बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट का बन जाएगा। किसका बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट का बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है दोस्तों? इसकी डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं, यही इसका कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का। तो सिर्फ यही आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। यही कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान से देखिए कि अगर हम कोई भी सॉफ्ट आयरन रोड किसमें इंसर्ट कर देते हैं? इसके अंदर अगर इंसर्ट कर देते हैं, सोलोनाइड के अंदर अगर इंसर्ट कर देते हैं, तो सोलोनाइड में क्या होता है दोस्तों?
इनसाइड द सोलोनाइड क्या होता है, इनसाइड द सोलोनाइड क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलोनाइड के अंदर, और सोलोनाइड के जैसे ही बाहर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होने लग जाएगी। बस यही डिफरेंस रहता है बार मैग्नेट और सोलोनाइड में। बार मैग्नेट में जस्ट अपोजिट होता है, जो एंड्स होते हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है पोल्स पर। समझ में आई दोस्तों? ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और यहां पर अंदर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। पर यहां पर क्या होगा सोलोनाइड में, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनाइड इज मैक्सिमम, और जैसे जैसे हम बाहर जाते जाएंगे आउटसाइड द सोलोनाइड क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। 5 मिनट का वीडियो और ध्यान से देखिए इधर। क्या बातें याद रखना है कि जैसे ही आप सॉफ्ट आयरन रोड को अंदर इंसर्ट करते हो तो वहां पर यहां पर क्या होगा, जैसे ही आपने सॉफ्ट आयरन रोड को अंदर इंसर्ट किया, यहां पर होती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस रॉड को क्या कर देगी, मैग्नेटाइज कर देगी। क्या कर देगी दोस्तों, मैग्नेटाइज। मतलब जैसे ही आपने सॉफ्ट, ये मान लो सॉफ्ट आयरन रोड है, इसको आपने सोलोनाइड के अंदर इंसर्ट किया, जैसे ये सॉफ्ट आयरन रोड जो आयरन की बनी हुई है, ये इजीली क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी, क्योंकि एक मैग्नेटाइज मटेरियल है। ठीक है दोस्तों, तो इजीली क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या है, जो इसके पास प्रॉपर्टी है सोलोनाइड के पास, वही प्रॉपर्टी किसके पास आ जाएगी, इस सॉफ्ट आयरन रोड के पास आ जाएगी। बात समझ में आ गई? मैग्नेटाइज का मतलब होना कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। समझ में दोस्तों, जिसको हम इंड्यूस भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये तो हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बोलेंगे। कि जैसे आपने सॉफ्ट आयरन रोड को इंसर्ट किया कॉइल उसके अंदर, नंबर ऑफ टर्न से बहुत सारी कॉइल्स है वहां पर, तो जैसे ही आप सॉफ्ट आयरन रोड को इंसर्ट करोगे वहां पर क्या होगा दोस्तों, वो जो बन जाएगा वो बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आया? तो सिंपल सी बात आपको 2 चीज याद रखना है। वो सिंपल सी बात ये है कि इनसाइड द सोलोनाइड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है स्ट्रांग होती है, आउटसाइड द सोलोनाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वीक होती है। जस्ट इसका अपोजिट बार मैग्नेट में होता है, पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बार मैग्नेट में भी ऐसी ही होती है और सोलोनाइड में भी सेम ऐसी ही होती है। यहां से नॉर्थ पोल से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, और कहां का एग्जिट कर जाती है, साउथ पोल पे एग्जिट कर जाती है। समझ में आ गया दोस्तों? और सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दोगे, अगर आप किसके डायरेक्शन को चेंज कर दोगे, करंट की डायरेक्शन को अगर चेंज कर दोगे तो यहां पर जो पोलैरिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी बोले तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपस में रिवर्स हो जाएंगे। मतलब अगर यहां पर माइनस आ गया और यहां पर प्लस आ गया तो आपके पोल्स भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। मतलब पोलैरिटी टोटली डिपेंड कर रही है करंट की डायरेक्शन पे। जो पोलैरिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, पोलैरिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। बस यही 2-3 बातों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। पहली बात का क्या ध्यान रखना है, पहली बात का ध्यान रखना है कि ये सोलोनाइड होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हम अगर सॉफ्ट आयरन रोड को अगर अंदर इंसर्ट करते हैं तो सॉफ्ट आयरन रोड इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, और उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। आगे बात समझ में? ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हाई परमेबिलिटी हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा बने। ठीक है दोस्तों, और सीधी सी बात है, जितना ज्यादा यहां से अपन करंट पास करेंगे उतनी ज्यादा क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जितने ज्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे, जितनी ज्यादा कॉइल्स लेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और भी 2-3 कारण यहाँ पर दोस्तों हो सकते हैं। तो सिंपल से हमको 3 चीज याद रखना है इसमें सोलोनाइड में। एक तो डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन क्या होती है कि भैया लॉन्ग कॉइल रहती है जो कि कॉपर वायर से बनी हुई होती है और इंसुलेटेड होती है, और कैसी होती है, हेलिक्स के फॉर्म में, और शेप कैसा होता है, सिलेंडर जैसा। समझ में आ रही है बात? दूसरी बात आपको याद रखनी है सॉफ्ट आयरन रोड वाला कॉन्सेप्ट, कि इनसाइड द सोलोनाइड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने के कारण ये मैग्नेटाइज हो जाता है, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और तीसरी चीज आपको सोलोनाइड में ये याद रखना है कि अगर आप करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देते हो तो पोलैरिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बात खत्म।
भाई इतना ही सा टॉपिक है, अगर इतना ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लोगे। और एक बात और याद रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर जो बन रही है वो बार मैग्नेट जैसी बन रही है। यहाँ पर भी साउथ पोल जनरेट हो रहा है, यहाँ पर भी क्या जनरेट हो रहा है, नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चंस, इसको एक बार नोट डाउन कर ले आप लोग 2 मिनट। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो डिटेल्स में जो इंफॉर्मेशन है, जो आपका एनसीईआरटी में जो सोलेनॉइड वाला टॉपिक है वही पूरा सेम टू सेम टॉपिक है, कुछ भी नया नहीं है। अब वहां जाकर आप प्रॉपरली वहां पर लिख सकते हो, एक भी चीज बाहर से नहीं समझाई गई है, पूरी सेम टू सेम चीज आपको वहां मिल जाएगी। अब अगर आप जाके टॉपिक पढ़ते हो तो आप बोलोगे फिजिक्स कितनी इजी है सर, तो आप पढ़ भी तो आयुष सर के द्वारा रहे हो। ठीक है, तो आयुष सर जब तक है तब तक आपको फिजिक्स में हम कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। बस बदले में आप क्या कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो ला पाऊं। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, ये 2019 में आया था क्वेश्चन, 2019 में आया था। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड क्या होता है भैया, इसमें लॉन्ग कॉइल रहती है, वो कॉइल किसकी बनी हुई रहती है, इंसुलेटेड, इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी हुई रहती है, और रैप्ड होती है, लपटी हुई रहती है। कैसी लपटी हुई रहती है, हेलिक्स के फॉर्म में। कैसी लपटी हुई रहती है दोस्तों, हेलिक्स के फॉर्म में लपटी हुई रहती है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। खत्म हो गई बात, इतना सा क्वेश्चन आया था बस। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड बी इंक्रीज्ड। कि आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो। जैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड थी दोस्तों, यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन रही है सोलेनॉइड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो सीधी सी बात है, अगर हम करंट बढ़ा देंगे, 3 कारण हो सकते हैं। तो पहला कारण क्या, करंट जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखिए यहाँ पर 2-3 कारण हो सकते हैं अपने। तो पहला कारण तो क्या बन जाएगा कि भैया कि करंट अगर आप इंक्रीज करते हो, क्या इंक्रीज करते हो, करंट। करंट अगर आप सही डायरेक्शन में इंक्रीज करते हो, गलत डायरेक्शन में नहीं, सही डायरेक्शन में, तो करंट अगर आप इंक्रीज करते हो तो भी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहला पॉइंट 3 पॉइंट में लिख के आ जाना, 3 नंबर का आएगा तो 3 पॉइंट में लिखाना, 2 नंबर का आएगा तो 2 पॉइंट में लिखाना। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने के कारण भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा कॉपर वायर होंगे उतनी ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। और तीसरा कारण क्या हो सकता है दोस्तों, अगर आप सॉफ्ट आयरन रोड को इंसर्ट करते हो, किसमें इंसर्ट करते हो, सोलेनॉइड में, तो तब भी क्या होगा, तब भी जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि भैया हम क्या करेंगे, ये जो सॉफ्ट आयरन रोड जो हमने मानी थी, ये जो कि आयरन की बनी हुई है, इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है। परमेबिलिटी मतलब क्या, कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आसानी से पास होने देगा। तो ये जैसे ही परमेबिलिटी या इस सॉफ्ट आयरन रोड को हम अंदर रखते हैं, इसकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ से पास होने देगा। और अगर ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी दोस्तों तो क्या होगा, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। इसलिए सॉफ्ट आयरन रोड को भी इंसर्ट जब हम करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2021 और 2024 में आया हुआ है। तो 2021 और 2024 में आया हुआ है, इसको आपको एकदम घोट के जाना है, याद करके जाना है, तीनों पॉइंट। समझ में ये बात, चलो आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो इसे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बस थोड़ी थोड़ी बातें सबकी याद रखनी। अब सिर्फ 2 मिनट का और बचा है, खत्म। Why does a solenoid acting as an electromagnet have advantage over a permanent magnet? मतलब
जो सोलोनाइड होता है वो किसके जैसा एक्ट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा। पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है वो परमानेंट मैग्नेट से थोड़ी उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि भैया जो सोलोनाइड होता है वो कैसा इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा एक्ट करता है। और जो सोलोनाइड की अगर बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, सोलोनाइड की बात करें या इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, ये इनकी एडवांटेज एक ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है, परमानेंट मैग्नेट से। एक एडवांटेज बताना है हमको, दो भी बता सकते हो। तो एडवांटेज क्या ज्यादा रहता है दोस्तों, एडवांटेज ये ज्यादा रहता है कि भैया बाहर मैग्नेट में आप पोलैरिटी चेंज नहीं कर रहे हो, बट यहां पर क्या होता है कि करंट की डायरेक्शन चेंज करने से पोलैरिटी में चेंजेस आ जाता है। तो एक क्या कारण हो गया मस्त अपना, एक मस्त अपना कारण ये हो गया कि जैसे ही हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ whenever we will change the direction of current then definitely there will be change in polarity। तो वहां पर किसमें चेंज आ जाएगा, पोलैरिटी में चेंज आ जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज हो जाएंगे। यही पूछा था इसमें कि ज्यादा एडवांटेज क्या है, किसका ज्यादा एडवांटेज, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, कंपैरिजन करें परमानेंट मैग्नेट से, ठीक है दोस्तों। या फिर सोलेनोइड को भी कंपेयर करेंगे तो भी भैया समझ में आ गई बात, ठीक है। और उसने मुझे बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हैव एन एडवांटेज ओवर परमानेंट मैग्नेट, समझ में आए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से हमको कंपेयर करना है। अब अगर बात करें हम आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। अ करंट कैरिंग डिवाइस प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू द बार मैग्नेट, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट। मतलब आपको बताना है कि जो भैया करंट कैरी करता है, करंट ऐसा डिवाइस बताना है, ऐसा डिवाइस बताना है जो करंट को कैरी करता है और किसके जैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बार मैग्नेट जैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। किसके जैसा प्रोड्यूस करता है, बार मैग्नेट जैसा। तो बार मैग्नेट जैसा तो एक ही बंदा है, एक ही टॉपिक पढ़ा है अपन ने, क्या पढ़ा है, सोलोनाइड। तो सोलोनाइड बेटा क्या होता है, बार मैग्नेट जैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका डिवाइस हो जाएगा, जो डिवाइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोलोनाइड। क्योंकि सोलोनाइड एक ऐसा डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा सिमिलर बार मैग्नेट। समझ में आ गया दोस्तों, बोलो कुछ भी समस्या है क्या। अब एक आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। आखिरी क्वेश्चन में कोर्स के इस टाइप के क्वेश्चन है जो कि एक क्वेश्चन ये भी बनता है, एक क्वेश्चन जो है वो ये है कि प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज आ जाती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, क्या आ जाती है, प्रॉपर्टीज आ जाती है, क्या आ जाती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और एक और क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ बार मैग्नेट और सोलोनाइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो सेम होती है या नहीं होती है, और होती है तो क्यों होती है। तो इसका आंसर भी हमने टॉपिक में डिस्कस कर लिया है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कीज है, आप नोट डाउन कर लेना, यही आपके काम में आएगी। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनसाइड द सोलोनाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। आउटसाइड द सोलोनाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वीक होती है। वाइस वर्सा इसी का उल्टा कायम होता है बार मैग्नेट में। बार मैग्नेट में पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है, और इनसाइड अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सबसे कम, बार मैग्नेट की अगर बात करें तो। और ये दोनों बातों को आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, और पोलैरिटी की बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो पोलैरिटी का भी आप की पॉइंट्स पर नोट डाउन कर लें। तो ये था दोस्तों आपको सोलेनोइड वाला टॉपिक। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बस आप थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा कैसे प्रोड्यूस होती है, पोलैरिटी क्या होता है, डेफिनेशंस क्या होती है, किससे क्या इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, अब इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। आप सारे क्वेश्चंस गारंटीड के साथ आप एग्जामिनेशन में सॉल्व करके आओगे ये वीडियो देखने के बाद। थैंक यू दोस्तों। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोट डाउन कर ले आप।